बादशाह औरंगजेब ने 3.5 गांव मांग पी के दाऊजी महाराज के लिए। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करने और आपको भी दर्शन कराते हैं। चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं दाऊजी मंदिर बलदेव। यह स्थान मथुरा जनपद में ब्रजमंडल के पूर्वी छोर पर मथुरा से 21 किलोमीटर की दूरी पर एटा मथुरा मार्ग के बीच में स्थित है। मार्ग के बीच में गोकुल एवं महावन भी पड़ते हैं जो कि पुराणों में वर्णित वृद्धवन के नाम से विख्यात है। यह स्थान पुराणों में विद्रुम वन के नाम से जाना जाता है। इसी विद्रुम वन में भगवान श्री बलराम जी की अत्यंत मनोहारी विशाल प्रतिमा एवं उनकी सहधर्मिणी राजा की पुत्री ज्योतिषमती रेवती जी का विग्रह है। यह एक विशाल देवालय है जो कि एक दुर्ग की भांति सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सर्प की कुंडली की भांति परिक्रमा मार्ग में एक पूर्ण पल्लवित बाजार है। इस मंदिर के 4 मुख्य दरवाजे हैं जो कि सिंहचौर, जनानी ड्योढ़ी, गौशाला द्वार या बड़वाला दरवाजे के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पीछे एक विशाल कुंड है जो कि बलभद्र कुंड के नाम से पुराणों में वर्णित है। आजकल इसे क्षीर सागर के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ अगर आप दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ दर्शनों का जो प्राय टाइम रहता है वो ये है कि गर्मियों में अक्षय तृतीया से हरियाली तीज तक 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, दोपहर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक एवं शाम 7 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। हरियाली तीज से प्रातः 6 बजे से 11 एवं दोपहर 3 से 4 बजे तक एवं रात्रि में 6:30 से 9 बजे तक का होता है। यहाँ आप इस टाइम पे दर्शन कर सकते हैं। देवालय पूर्वाभिमुख 2 फुट ऊंचे संगमरमर के सिंहासन पर स्थापित है। पौराणिक आख्यान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र श्री बज्रनाभ ने अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में तथा उनके उपासना क्रम को संस्थापित करने हेतु 4 देव विग्रह तथा 4 देवियों की मूर्तियों का निर्माण कर स्थापित की थी, जिनमें श्री बलदेव जी का यही विग्रह है जो द्वापर युग के बाद कालक्षेप से भूमिस्थ हो गया था। पुरातत्व वेत्ताओं का मत है कि मूर्ति पूर्व कुषाणकालीन है जिनका निर्माण काल 2 सहस्त्र या इससे अधिक होना चाहिए। ब्रजमंडल के प्राचीन देव स्थानों में यदि श्री बलदेव जी के विग्रह को प्राचीनतम कहा जाए तो यह कोई अत्युक्ति नहीं होगी। ब्रज के अतिरिक्त शायद कहीं इतना विशाल वैष्णव श्री विग्रह दर्शन आपको मिले। यह मूर्ति करीब 8 फुट ऊंची एवं 3.5 फुट चौड़ी श्याम वर्ण की है। पीछे शेषनाग 7 फनों से युक्त मूर्ति की छाया करते हैं। मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। दाहिना हाथ सिर से ऊपर वरद मुद्रा में है एवं बाएं हाथ में चक्रस है। विशाल नेत्र भुजाएं, भुजाओं में आभूषण, कलाई में कंडूला उत्कीर्णत है। मुकुट में बारीक नक्काशी का आभास होता है। पैरों में भी आभूषण प्रतीत होते हैं एवं कटी प्रदेश में धोती पहने हुए मूर्ति के कान में एक कुंडल है तथा कंठ में वैजंती माला उत्कीर्णित है। मूर्ति के सिर के ऊपर से लेकर चरणों तक शेषनाग स्थित है। शेष के 3 विलय हैं जो कि मूर्ति में स्पष्ट दिखाई देते हैं और योग शास्त्र की कुंडली शक्ति के प्रतीक रूप है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के अनुसार बलदेव जी की शक्ति के प्रतीक योग एवं शिलाखंड में स्पष्ट दिखाई देते हैं जो कि सुबल, तोष एवं श्रीदामा सखाव की हैं। बलदेव जी के सामने दक्षिण भाग में 2 फुट ऊंचे सिंहासन पर रेवती जी की मूर्ति स्थापित है जो कि बलदेव जी के चरणों मुख है, यानी कि बलदेव जी के चरणों की ओर मुख करके है और रेवती जी के पूर्ण सेवा भाव की प्रतीक है। यह मूर्ति करीब 5 फुट ऊंची है। दाहिना हाथ वरद मुद्रा में तथा वाम हस्त कटि प्रदेश के पास स्थित है। इस मूर्ति में ही सर्ववलय का अंकन स्पष्ट है। दोनों भुजाओं में, कंठ में, चरण में आभूषणों का उत्कीर्णन एवं उन्मीलित नेत्रों एवं उन्नत उरोजों से युक्त विग्रह अत्यंत शोभायमान लगता है। संभवतः ब्रजमंडल में बलदेव जी से प्राचीन कोई देव विग्रह नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाणों में चित्तौड़ के शिलालेखों में से जो ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व के हैं, बलदेवोपासनाथ एवं उनके मंदिर की ओर इंगित किया गया है। अपर्यटक भोरगांव नानाघटी का शिलालेख जो कि ईसा के प्रथम द्वितीय शताब्दी के हैं, जिनसुटु की बलदेव मूर्ति शुंगकालीन है तथा यूनान के शासक अगाथोक्लीज की चांदी की मुद्रा एवं हलधारी बलराम जी की मूर्ति का अंकन भी श्री बलदेव जी की पूजा उपासना एवं वंजन मान्यताओं का प्रतीक है। अब यहाँ के मुख्य आकर्षण की बात करें, वैसे तो बलदेव में मुख्य आकर्षण श्री दाऊजी महाराज का मंदिर है, किंतु इसके अतिरिक्त क्षीर सागर तालाब जो कि करीब 80 गज चौड़ा, 80 गज लंबा, जिसके चारों ओर पक्के घाट बने हुए हैं, जिसमें हमेशा जल पूरित रहता है। उस जल में सदैव जैसे दूध पर मलाई होती है, उसी प्रकार गाय यानी कि सहवाल छाई रहती है। दर्शनार्थी इस सरोवर में स्नान आचमन करते हैं तथा उसके पश्चात दर्शन को जाते हैं। मंदिर के पर्वोत्सव की बात करें तो मंदिर मूलतः बलभद्र संप्रदाय है, किंतु पूजा अर्चना में ज्यादातर प्रसाद पुष्टि मार्गीय है। वैसे वर्ष भर कोई न कोई उत्सव होता ही रहता है, किंतु मुख्यतः वर्ष प्रतिपाद, चैत्र पूर्णिमा, बलदेव जी का कारा उत्सव, अक्षय तृतीया, चरण दर्शन, गंगा दशहरा, देवसैनी एकादशी, समस्त श्रवण मास के झूलोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, बलदेव श्री दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव, भाद्रपद शुक्ल 6 तथा राधा अष्टमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीप मालिका, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, यम द्वितीया तथा अन्य समस्त कार्तिक मास के उत्सव, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पाटोत्सव तथा माघ की बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर चैत्र कृष्ण पंचमी 1-2 माह का होली उत्सव प्रमुख है। होली में विशेषकर फाल्गुन शुक्ल 15 को होली पूजन संपूर्ण होरंगा जो कि ब्रजमंडल के होली उत्सव का मुकुटमणि है।
अत्यंत सुरम्य एवं दर्शनीय है। पंचमी को होली उत्सव के बाद एक वर्ष के लिए इस मर्दन पर्व को विदाई दी जाती है। वैसे तो बलदेव में प्रतिमा पूर्णिमा को विशेष मेला लगता है, फिर भी विशेषकर चैत्र पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, मार्गशीर्ष पूर्णिमा एवं देव छठ को भारी भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त वर्ष भर हजारों दर्शनार्थी प्रतिदिन आते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की तिथियों को विशेष स्नान, भोग एवं अर्चना होती है तथा 2 बार स्नान, श्रृंगार एवं विशेष भोग राग की व्यवस्था की जाती है। यहाँ का मुख्य प्रसाद माखन एवं मिश्री है तथा खीर का प्रसाद जो कि नित्य भगवान को लगाया जाता है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो जब हम दाऊजी मंदिर में पहुंचे, यहाँ पर यहाँ के कुछ भक्त मौजूद थे जिनके द्वारा यहाँ के इतिहास की हमें एकदम आश्चर्यजनक जानकारी मिली जो हमें कहीं और नहीं मिल सकती। तो चलिए वो जानकारी आपके साथ भी शेयर करते हैं। दाऊजी महाराज की जय। ये दाऊजी महाराज का मंदिर बहुत प्राचीन है। इसको विद्युम्बन बोलते हैं, विद्युम्बन। यहाँ बलराम जी का जन्म हुआ था। नंद बाबा का यहाँ खरक था। वसुदेव जी के मित्र थे नंद बाबा। नंद बाबा ने उनकी एक दूसरी रानी थी, उनका नाम था रोहिणी। रोहिणी जी को यहाँ दिया था। यदि यहाँ नहीं रखते वो तो पंत को मालूम पड़ जाती, उनको भी जेल खाने में डाल देता। दाऊ जी जो है कृष्ण से 1 साल भर बड़े हैं, कृष्ण के बड़े भैया हैं। कृष्ण का जन्म वहाँ हुआ था जेल खाने में। दाऊ जी का जन्म हुआ था इस विद्युम्बन में। यहाँ विद्युम्बन में दाऊ जी का जन्म होने के बाद में उत्सव मनाया था साल भर बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद में उत्सव मना है। जो अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है उस पर कृष्ण जी का जन्म उत्सव होता है। उसके बाद में आती है बल्ले हट, जिसको बोलते हैं हड़चट के नाम से भी। वो हड़चट आएगी जन्माष्टमी के बाद, अमावस्या के बाद। उसमें श्री दाऊजी महाराज का जन्मोत्सव मनेगा। ये दाऊजी महाराज की मूर्ति भगवान कृष्ण के नाती वज्रनाभ के द्वारा बनाई गई है। आज से पहले यह जंगल था। जंगल में दाऊजी की मूर्ति मुगल शासन आए थे, मुगलों ने मूर्तियों को खंडित किया था। दाऊजी महाराज की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, इसलिए राजा औरंगजेब ने, बादशाह औरंगजेब ने 3.5 गांव माफी के दाऊजी महाराज के लिए दिए थे। आज भी इनकी माफ़ी दाऊजी महाराज को मिलती है मंदिर के लिए। यहाँ हमारे पुरखा कल्याण देव जी ने उनकी सेवा की थी, उनसे उनका साक्षात्कार हुआ था। उनके ही हम जितने वंशज हैं दाऊजी महाराज की सेवा करते हैं, बारी बारी से भोग रखते हैं। किसी दिन लगता है 25,000 का भोग, किसी दिन 50,000 का भोग। अपने पास से पैसे खर्च करते हैं। दाऊजी महाराज सबके उधर पूर्ति करता है। बोलो दाऊजी महाराज की जय। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं हाथरस से आया हूँ। हाथरस से? और पहली बार ही आया हूँ। अच्छा बेटा। ये किसके लिए? ये चैनल पे जाएगा। कौन से चैनल पे? ये हम ब्रजवासी। हम ब्रजवासी। यहाँ फागुन में, और यहाँ फागुन में होली होती है, जो यहाँ का विश्व प्रसिद्ध औरंगा है। इस औरंगा को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से आदमी आते हैं। मंदिर में घोंटू टेसू के रंग का उसका टेसू के रंग के फूलों का रंग बनता है। यह हमारी बहन, हमारी बहू, बेटियां आती हैं होली खेलने के लिए। दाऊजी महाराज के औरंगा होता है 2-2.5 घंटे। वो हमारे कपड़े को पकड़ती हैं, उनसे ही हमें मार लगाती हैं। 2 झंडे चलते हैं। जब औरंगा संपूर्ण होने को आता है तो झंडा को नीचे गिरा दिया जाता है। ये है यानी जय दाऊजी महाराज। जय दाऊजी महाराज। महाराज जी ने प्रसाद दे दिया। चलो भैया करते हैं। मंदिर प्रांगण में बहुत ही अद्भुत नज़ारा। बाहर बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं। आप यहाँ से खिलौने वगैरह सामान खरीदने के लिए सब कुछ ले सकते हैं। और दाऊजी महाराज से वापस जाते समय का ये वीडियो है। चलिए आपको दिखाते हैं सामने का व्यू।